हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करेंगे मैनेजमेंट अकाउंट वर्किंग कैपिटल। मैं आपका दोस्त कल्याण ठाकुर आप सबको मैनेजमेंट अकाउंट वर्किंग कैपिटल बताने जा रहा हूँ। उसका वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हॉगलैंड जो है उन्होंने कहा है कि वर्किंग कैपिटल इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू ऑफ करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी। हॉलैंड ने क्या कहा है कि वर्किंग कैपिटल हम उसे कहते हैं जो करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी का डिफरेंस हो, उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब ये करंट असेट मतलब हो गया ये डेटर और करंट लायबिलिटी हो गया क्रेडिटर्स हो गया। मानिए कि आपका डेटर है 1 लाख और क्रेडिटर है 50,000, तो लाख माइनस 50,000 इज इक्वल टू 50,000 इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। तो हमें कैसे पता चलता है, आपको बता दिया है कि हमें कैसे पता चलता है वर्किंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। ओके, फिर इसका मीनिंग क्या है। वर्किंग कैपिटल मीन्स फंड अवेलेबल टू पे लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल हम उसे कहते हैं कि हमें जो भी फंड है, हमने जो भी फंड जमा किया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिजर्व फंड है, कोई भी फंड है, उसे हम इसलिए जमा किया है कि हमें लायबिलिटी पे करने का है। और हम अगर जिस पैसे से हम लायबिलिटी पे करते हैं उससे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो पहला यह हो गया। करंट असेट कैसे कहते हैं, इट इज दोज असेट विच विल बी रिलाइज इन द नियर फ्यूचर। करंट असेट हम उसे कहते हैं जिसे हम कम समय में हम उसे सेल कर सके, रिलाइज कर सके, उसे हम करंट असेट कहते हैं। उस वाइस वर्सा करंट लायबिलिटी भी बताते हैं आपको कि करंट लायबिलिटी क्या होता है। करंट लायबिलिटी इट इज दोज लायबिलिटी विच विल बी पेड इन नियर फ्यूचर। करंट लायबिलिटी वो होता है जिसे हम नियर मतलब कि नज़दीक से जल्दी से जल्दी हम उसे पे करते हैं, उसे हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। अब वर्किंग कैपिटल का अमाउंट क्या होता है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि वर्किंग अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वो बताते हैं देयर आर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आर दोज फंड, देयर आर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आर दोज फंड, कि वर्किंग कैपिटल का जो अमाउंट है वो दोज फंड डेट शैल बी अवेलेबल टू पे लायबिलिटी असेंड टू अराइज, कि उससे हमारे पास जो लायबिलिटी अराइज होता है, मतलब कि हमारे पास जो लायबिलिटी नया आता है उसे हम पे कर सके, उसे हम वर्किंग अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो ठीक है, तो फिर हम बताते हैं आपको कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास कैसे तो अभी क्या रहे, कैसे हमारे पास, तो हम उससे क्या करेंगे, जाएंगे रॉ मटेरियल खरीदेंगे। रॉ मटेरियल जानते हो ना, कि जैसा कि मानिए पेन है, मानिए कि ये पेन है, तो इस पेन का वो हम सब कुछ अलग कर देंगे, तो ये हो गया रॉ मटेरियल, इसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं। तो हमारे पास कैश हो तो हम जाएंगे सब कुछ खरीदेंगे। तो उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, तो हमारे पास पैसा रहना चाहिए वर्क इन प्रोग्रेस करने के लिए, इसलिए हम ऐसे हम कर रहे हैं। अभी जो ये काम कर रहे हैं ये वर्क इन प्रोग्रेस है, हम अभी काम कर रहे हैं, ये वर्क इन प्रोग्रेस है। लेकिन जब ये हमारा काम हो जाता है उसके बाद ये फिनिश गुड्स हो जाता है। और ये फिनिश गुड्स होने के बाद ये क्या होता है, ये इसे हम मार्केट में ले आते हैं, और जब ये मार्केट में आता है तो हमें क्या देता है, ये कैश देता है। तो इसे बनाने में जो खर्चा लगा वर्किंग, उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और फिर इससे जो पैसा आया उसको हम किसी और चीज़ को बनाने में खर्चा करेंगे, इसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। इसका अब वो बोलेंगे कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन ये है कि इट इज़ नथिंग बट समथिंग, ये कुछ भी नहीं है लेकिन है, विच इज रियलाइज एंड पेड इन नियर फ्यूचर। इसे हम पे करेंगे और रियलाइज मैंने सेल करेंगे नियर फ्यूचर में, कम समय में इसे हम पे भी करेंगे और रियलाइज भी करेंगे। इट इज़ कॉल्ड करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, उसे हम करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी कहते हैं। अब बोलेंगे वर्किंग कैपिटल का टाइप क्या होता है। तो टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल, देयर आर 6 टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल,
सेकंड, नेट वर्किंग कैपिटल, पॉजिटिव वर्क कैपिटल, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, निगेटिव वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। अब इसको वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट क्या कर सकता है, तो हमने इसका एक कोड बनाया है। जीएसटी ने कोल्ड कर दिया, जीएसटी ने कोल्ड कर दिया, मतलब इसका पॉइंट है जिसका हमने स्मार्ट कोड बनाया है। जीएसटी ने कोल्ड कर दिया, तो इसमें पॉइंट है जीएसटी, इस तीनों नाम का पॉइंट है। ने में सिर्फ एन का है पॉइंट, सिर्फ एन जो है उसी को हेडलाइन अंडरलाइन करेंगे, और कोल्ड COLD को अंडरलाइन करेंगे और बाकी को छोड़ देंगे क्योंकि उसका लिए कोई पॉइंट नहीं है। सिर्फ GST N और कोल्ड इसको अंडरलाइन करेंगे। तो अब हम देखते हैं GST जी से क्या है। जी से ग्रोथ एंड एक्सपांशंस। जब हमारे पास वर्किंग कैपिटल रहेगा तो ही हम किसी चीज़ को बढ़ा पाएंगे। फॉर एग्जांपल ये पेन है, अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल नहीं रहेगा तो हम एक पेन बनाएंगे, ये नहीं बिकेगा, हमारे पास पैसा नहीं आएगा, तो हमारे पास फिर वर्किंग कैपिटल नहीं रहेगा। और अगर वर्किंग कैपिटल नहीं रहेगा तो क्या हम दोबारा इस पेन को बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। सेकेंड, साइज और सीजनल डिमांड। मतलब कि फॉर एग्जांपल अभी गर्मी का मौसम है, आप देख रहे होंगे कि मुझे पसीना आ रहा है, तो अभी हमें कॉटन की चीज़ की, जो कॉटन होगा हम उसकी ज़रूरत है। अभी इस टाइम पे अगर कोई वूलन क्लॉथ बेचे, मार्केट में बेचे, तो क्या उसका बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो वो सीजनल क्लॉथ होना चाहिए। जैसे कि गर्मी है तो कॉटन क्लॉथ, ठंडी है तो वूलन क्लॉथ एक्सेट्रा। T फॉर टर्नओवर एंड फॉर नेचर ऑफ बिजनेस। हम किस प्रकार का बिजनेस करते हैं हमें वो भी मायने रखते हैं। हमें वो देख करके, हम किस प्रकार का बिजनेस करते हैं हमें वो देख करके हमें वर्किंग कैपिटल जमा करना पड़ता है। हाँ, हम कर रहे हैं 1 करोड़ का बिजनेस और हम जमा करेंगे 1 लाख, उसे काम तो नहीं चलेगा। C क्रेडिट टर्म्स। O ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। L लेवल ऑफ टैक्सेस। D डिविडेंड पॉलिसी। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि वर्किंग कैपिटल का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेजेस में है कि कैश डिस्काउंट मिलता है। अगर आपके पास पैसा है और आप गए, माने हमारे में पैसा, आपके पास पैसा है, हमने इसका बहुत बड़ा बिजनेस है हमारा, आप आए हमारे पास और बोले कि सर मुझे ऐसा 100 पेन चाहिए और मैं आपको तुरंत पेमेंट करेगा। तो मैं ये पेन वैसे 10 रुपये में बिकता है, लेकिन हम आपको बोलेंगे कि अगर आप ऐसा 100 पेन खरीदेंगे तो हम आपको 9 रुपये में भी देंगे। मतलब कि अगर आप 100 पेन खरीदते 100 इंटू 10 को 10,000 हो जाता, तो हमने आपको कहा कि हम आपको 900 में ही ये पेन दे देंगे। तो उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? कैश डिस्काउंट मिला। अगर आपके पास आपने वर्किंग कैपिटल जमा नहीं किया होता तो क्या आपको कैश डिस्काउंट मिलता? नहीं मिलता। इसीलिए वर्किंग कैपिटल का एडवांटेजेस है। दूसरा है गुड्स क्रेडिट रेटिंग, कि मानिए अब हमसे ये पेन लिए जा रहे हैं और हर पैसे पे, कैश पे लिए जा रहे हैं। अगर एक टाइम ऐसा आया आपके पास पैसा नहीं है, ख़त्म हो गया है और आपको पेन की ज़रूरत है, तो आप मुझे बोलेंगे कि सर मेरे को पेन चाहिए, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, आपको पैसा बाद में देगा। मैं क्या बोलेगा? ठीक है भाई ले जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे को ये पेन पैसा दे ही देने वाले हो, आप रखोगे नहीं, इसलिए मैं आपको दे देगा। तो क्या अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं रहता और आप मेरे से ऐसा सामान बार बार नहीं खरीदते तो क्या आपको देता था? नहीं देता था। फिर थर्ड है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अभी आपके पास वर्किंग कैपिटल है, आपने पैसा जमा किया है, तो ही तो आप बिजनेस चालू कर सकते हो, नहीं तो चालू कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो उसके बाद ये भी वर्किंग कैपिटल का फ़ायदा है। चौथा है शॉर्ट ऑपरेटिंग साइकिल। इसमें क्या होता है कि अगर पैसा है और आपको तुरंत का तुरंत ज़रूरी है तो आप फटाक से उसको ले आओगे, माने कि पेन है आप ले आओगे, इसको ज़रूरत
हाँ, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपको डिस्काउंट नहीं देगा, तो नो कैश डिस्काउंट। दूसरा, बैड क्रेडिट रेटिंग। तीसरा, लूजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी था लेकिन आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है तो आपने उसको भी मना वो कर दिया, हार गया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं कर पाएंगे आप क्योंकि आपके पैसा ही नहीं है। लॉन्ग ऑपरेटिंग साइकिल, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है तो आपको लॉन्ग मैंने बहुत ज़्यादा समय तक आपको कठिनाई झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप हम करेंगे एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसमें होता है, पहला होता है फर्स्ट इज करंट एसेट। इसमें का एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल पहले बनाना पड़ता है, तो इसका होता है जो फर्स्ट होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, बनाते हैं ना अकाउंट में हम लोग, फॉर्मेट। हाँ, फॉर्मेट जो फर्स्ट होता है, इस फॉर्मेट का फर्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो इसका पहला क्या है, पहला है करंट एसेट। उसमें क्या होता है, करंट एसेट में आता है रॉ मटेरियल। सेकंड करंट एसेट में ही आता है वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे RM मतलब रॉ मटेरियल, लेबर मतलब लेबर मतलब हम वहाँ पे वेजेस भी लिख सकते हैं। फिर ओवरहेड है, मतलब क्या हो गया, पहला आ गया रॉ मटेरियल फर्स्ट, सेकंड है वर्क इन प्रोग्रेस, उसमें क्या आता है रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। फिर थर्ड है फिनिश गुड्स, फोर्थ है डेटर, फिफ्थ है कैश एंड बैंक बैलेंस, सिक्स है एडवांस, एडवांस। तो अब फिर उस सबको ऐड करेंगे तो अपने में क्या आएगा, टोटल करंट असेट। अब करंट लायबिलिटी क्या है, तो फर्स्ट है क्रेडिटर्स, सेकंड है आउटस्टैंडिंग वेजेस और ओवरहेड, फिर इसको भी कर देंगे टोटल, फिर टोटल करंट एसेट में से टोटल करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो अपने को वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। तो हमने आपको शुरू में बता दिया था कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो आपको ये पता चल गया, चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछे, कौन सा भी क्वेश्चन पूछे, उसमें ये ही बनेगा। तो आप बोलेंगे कि फॉर्मेट कैसा बनेगा, तो अब हम आपको बताते हैं फॉर्मेट कैसा बनेगा। तो ये है, तो हमने आपको क्या कहा था, पहला होएगा एस्टिमेशन ऑफ एक
क्या लिखा मैंने, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल दिख रहा है ना आप सबको। हाँ, इसका एक फॉर्मेट बनाएंगे। दिख रहा ना क्या लिखा है, समझ रहे हैं ना आप लोगों को क्या लिखा है, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसका पहला फॉर्मेट में फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे सीरियल नंबर, सेकंड में लिखेंगे पर्टिकुलर, थर्ड में लिखेंगे कंप्यूटेशन और फोर्थ में लिखेंगे अमाउंट। तो हमने आपको जो बताया था करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। इसमें फर्स्ट सीरियल नंबर फर्स्ट में आएगा करंट असेट CA माइनस सेकेंड में है करंट लायबिलिटी। इस दोनों को माइनस करने के बाद अपने को आएगा वर्किंग कैपिटल। थर्ड इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। इसमें 3 चीज़ होता है। तो आइए आपको समझ गया एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो फिर अब आपको बताएंगे हम। सेकेंड है कॉस्ट शीट। क्या है, कॉस्ट शीट। इसमें क्या होता है, इसमें 6 चीज़ होता है। आप बोलेंगे क्या, तो क्या क्या होता है, तो हम आपको बताएंगे। पहले फर्स्ट यहाँ पे हम आपको बताते हैं, ये जो बताया अभी वो था फर्स्ट फॉर्मेट। अब बताएंगे सेकंड फॉर्मेट, कॉस्ट शीट। तो हम आपको बताए थे कि अभी इसके बाद सेकंड फॉर्मेट आएगा कॉस्ट शीट। तो अब बताइए, देखिए कॉस्ट शीट कैसा बनता है। दिख रहा है सब लोग को। तो सेकंड फॉर्मेट है कॉस्ट शीट। इसमें भी सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, CPU, अमाउंट है मंथली और एनुअली और वीकली। इस तीनों में से कोई भी 2 रहेगा, मंथली और एनुअली रहेगा या फिर वीकली और एनुअली रहेगा। तो ठीक है, तो हम आपको बताते हैं। इसमें मैं आपको बताया था कि इसमें 6 चीज़ आता है। तो बताते हैं फर्स्ट क्या है। फर्स्ट है डायरेक्ट मटेरियल। आप देख रहे होंगे इसमें DM लिखा हुआ है, उसका मतलब है डायरेक्ट मटेरियल। सेकंड है DL डायरेक्ट लेबर। वहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस भी दिया रहता है, तो फिर भी वहीं पे लिखेंगे। अगर लेबर दिया रहेगा तो वेजेस नहीं दिया रहेगा, अगर वेजेस दिया रहेगा तो लेबर नहीं दिया रहेगा। थर्ड है डायरेक्ट ओवरहेड। फोर्थ है, इस तीनों को ऐड करेंगे तो फोर्थ आएगा टोटल कॉस्ट। तो इस तीनों को ऐड करने के बाद अपने को टोटल कॉस्ट आएगा। फोर्थ है, इसमें हम तो सीधा नहीं बेच देंगे क्योंकि हमें बनाने में कुछ खर्चा लगा है, तो हम इस पर कुछ प्रॉफिट लेंगे। तो फोर्थ है प्रॉफिट, जो इसमें हम लोग ऐड किया। और फोर्थ प्रॉफिट करने के बाद इसमें सेलिंग प्राइस ऐड करेंगे तो अपने को सेलिंग प्राइस आएगा, समझे। तो फिर अभी
हम आपको बताते हैं कि ये CPU जो है इसमें हम लोग क्या क्या लिखेंगे। इसमें 3 गोला आता है। क्या आता है? 3 गोला आता है। तो हम आपको बताते हैं गोला क्या क्या होता है। हाँ, वो पता है कि 3 गोला आता है। तो वो देखिए 3 गोला यहाँ पे दिया है। तो पहले में क्या लिखा है? यूनिट। दूसरे में लिखा है CPU। तीसरे में लिखा है मंथ और वीक। यानी पहला गोला जो है जो यहाँ पे बनेगा CPU में, तो वहाँ पे 3 गोला बनेगा। पहले गोले में यूनिट आएगा। माने कि आपको डायरेक्ट मटेरियल दिया है 5000, तो उसमें पहले गोले में 5000 आएगा। तो दिया है सेकंड में CPU मतलब कॉस्ट पर यूनिट देखो, हमें 5000 यूनिट दिया था, तो आपको 6 रुपये, मानो कि 6 रुपया आपको यूनिट का दिया तो डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन 6 मटेरियल तो 5000 लिखेंगे यूनिट में, 6 रुपये लिखेंगे CPU में, और लिखा है मंथली और वीकली। इस दोनों को गुणा करेंगे। अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो और मंथ और वीक दिया रहेगा। मैंने कितने महीने इसको यूज किया, कितने वीक इसको यूज किया। मानिए कि अगर साल दिया है तो उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो मंथ में आ जाएगा, और अगर दिया है और उसको वीकली करना है तो उसको 52 से डिवाइड करेंगे, 52 से उसको डिवाइड करेंगे तो हमको वीकली आ जाएगा। इस तीनों को गुना करेंगे तो अपने को वर्किंग कैपिटल, अपने को क्या आएगा? CPU कॉस्ट पर यूनिट, और अपने इसको कॉस्टेड निकाल सकते हैं। ओके, तो अब हम करेंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ और नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है कि जहाँ भी आपको लेबर और ओवरहेड दिखे उसे 1/2 मतलब 0.5 से गुना कर देंगे, और उसको हम लोग डायरेक्ट मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग किसमें? ओवरहेड में नहीं, ऊपर दिए हैं। बताया है, मैं बताया हूँ मैंने आपको कि उसमें आता है करंट असेट में आता है वर्क इन प्रोग्रेस, बताया है। तो हाँ, बताया ना मैं आपको। तो उसमें वर्किंग इन प्रोग्रेस में एक 3 चीज़ आता है। क्या आता है? रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तो उसमें जो लेबर और ओवरहेड दिया है वहाँ पे हम जो अमाउंट दिया रहेगा उसे हम 0.5 से गुना करेंगे, और वहीं पे लिखेंगे नीचे वाले में जो अमाउंट दिया रहेगा, जो यूनिट दिया रहेगा, जो वीक मंथ दिया रहेगा, उससे गुना करके लिख देंगे। तो ये हम आप सीख लिए, कॉस्ट शीट भी हम बनाना सीख गए हैं। तो फिर ठीक है। तो हम एक सम करते हैं। सम में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रिपेयर एंड एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल। प्रोडक्शन दिया है 30,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 रुपीज़ 10, रॉ मटेरियल ₹6, डायरेक्ट वेजेस ₹1, डायरेक्ट ओवरहेड ₹2, मटेरियल इन हैंड मतलब रॉ मटेरियल
2 month require, production time work in progress 1 month, finished goods in store 3 month, credit for materials 2 month, credit allowed to customer 3 month, average cash balance 40,000, wages and overhead are paid in beginning of next month. In production all material are charged in the initial stage, the wages and overhead occur eventually। मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी आपको लेबर और वेजेस ओवरहेड या वेजेस और ओवरहेड दिखे उसे हम किससे गुना करेंगे 0.5 से। तो ठीक है, हम आपको ये समझ के बताते हैं। तो हमने आपको बताया था कि कॉस्ट शीट कैसे बनता है, बताया था। तो हाँ, तो उसमें क्या क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड, इस तीनों को गुना करने के बाद अपने को आता है टोटल कॉस्ट। उसमें हम क्या ऐड करते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट ऐड करने के बाद क्या आता है, क्या बनता है, सेलिंग प्राइस। तो उसमें हमको बताया था कि उसमें 3 गोला होता है, पहला यूनिट, दूसरा CPU और तीसरा मंथ और वीक। तो हम आपको बताए क्या है, डायरेक्ट मटेरियल बताए हैं। तो मटेरियल देखिए इसमें कितना रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन कितना है, यूनिट कितना है 30,000 30,000, और डायरेक्ट मटेरियल कितना है इसमें 6 पर यूनिट, मतलब कि पर यूनिट। तो हमने आपको बताया था कि इसको तीनों गोले को गुना करना है। तो यहाँ पे कितना दिया है, प्रोडक्शन कितना है 30,000 लिखा, इसको गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, CPU इंटू 6 इंटू इसमें कितना दिया है रॉ मटेरियल का, मटेरियल इन हैंड दिया है 2 मंथ रिक्वायर, तो इनटू किए हैं 2 कर देंगे, कितना आ गया 3,60,000। ये 3,60,000 जो है ये पूरे साल का है, और अगर हमें इसे मंथली करना है तो इसको डिवाइड बाय 12 करेंगे, कितना आ गया 30,000। और अगर इसको वीकली करना है तो कितना आया था नहीं पता, तो इसको इनटू आ गया डिवाइड बाय 52, कितना आ गया 1 मंथ का 6923 आ गया 6923, मतलब 6,923। हाँ, तो इस ऐसे निकलता है कॉस्ट शीट। इसी प्रकार हम सब कुछ निकालेंगे। और फिर अगर इस पे दिया है, इसमें अपने को प्रॉफिट तो दिया नहीं, इसमें क्या दिया है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10,000 10 दिया है। तो इसमें दिया है कि रॉ मटेरियल कितना है 6, ऐड वर्किंग वेजेस दिया है 1, ऐड फिर ओवरहेड दिया है 2, इतनों को ऐड करने पे कितना है 9, और टोटल कॉस्ट आया 9, और फिर सेलिंग प्राइस कितना है 10। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस में डालेंगे, प्लस 10, कितना आया 1, तो 1 क्या हो गया प्रॉफिट। हाँ, तो इसी प्रकार बनता है कॉस्ट शीट, और सबको जितना भी यूनिट दिया है उसे सबको गुना करेंगे और बनाएंगे, इसे हम कॉस्ट शीट कहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।